हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड कंपास। तो आज मार्केट में आपको ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखा था। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों साइडवेज थे। लगभग फ्लैट क्लोजिंग हुई है। अब खास कोई मोमेंटम था नहीं आज। मैंने कल भी कहा था कि ऑप्शन बाइंग से दूर रहना है, ऑप्शन सेलिंग की तरफ जाना, प्रीमियम डीके होगा। एंड अगर किसी ने ऑप्शन सेल किया होगा तो उसको प्रीमियम डीके का फ़ायदा भी हुआ होगा। और तो आज हम बात करते हैं, देखिए निफ्टी की करेंगे, बैंक निफ्टी की करेंगे जो हम रोज करते हैं। गोल्ड के बारे में भी देखते हैं क्या लेवल्स आ रहे हैं गोल्ड में। स्टॉक्स के अंदर हम बात करेंगे आज तीन स्टॉक्स की, एल एन टी, मारुति एंड इंडिगो की करेंगे बात। तो अगर किसी को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो अब बात करते हैं, पहले निफ्टी की बात करते हैं हम लोग। तो निफ्टी में देखिए आज निफ्टी में क्या हुआ था आपका। ओपनिंग के बाद से है ना, मार्केट लगभग आपका फ्लैट ही था। लगभग आज पूरे दिन है ना, एक रेंज में ही आपका निफ्टी भी ट्रेड किया है। एंड अगर आप यहाँ पे देखो उसको, तो देखिए यहाँ पे इसकी ओपनिंग हुई और उसी हिसाब से फिर ये पूरे दिन कंसोलिडेट करते हुए ट्रेड किया है। अब निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आते हैं आपके लिए, कल देखिए, कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, वीकली एक्सपायरी है। और अब कल मोमेंटम आएगा नहीं आएगा या नहीं आएगा, कोई अच्छा मूव आएगा नहीं आएगा, इसका तो देखिए शॉर्ट शॉर्ट कोई बता नहीं सकता है। बट अगेन जो मूवमेंट आएगा, जो मुझे लगता है कि मूवमेंट एक्सपेक्टेड है आपका, वो अगेन 24,000 आपके 24,850 के ऊपर ही मुझे लगता है, राइट। अगर ऊपर की तरफ निफ्टी 24,850 का लेवल निकालता है, उसके बाद मूवमेंट ऊपर की तरफ मोमेंटम एक्सपेक्टेड है निफ्टी के अंदर। और अगर ये वाला लेवल ब्रेक करता है आपका 24,500 का, तो फिर नीचे की तरफ का मूव आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है, राइट। तो देखिए पहला सपोर्ट आपके लिए क्या आ रहा है, पहला सपोर्ट आपके लिए आ रहा है 24,500 550 का सपोर्ट आता है निफ्टी के अंदर। ऊपर की तरफ जो इसको पहले रेजिस्टेंस मिल रहे हैं वो काफ़ी पास पास में ही है। तो पहला रेजिस्टेंस जो है वो आपका 24,770 का है। और उसके बाद जो मेजर आपका रेजिस्टेंस है वो आपका 24,850 है। तो मेरे हिसाब से 24,850 जब तक आपका क्रॉस नहीं होगा, तब तक आपको ऊपर की तरफ खास मूव दिखेगा नहीं निफ्टी के अंदर। और निफ्टी क्या कर सकता है ना, निफ्टी एक रेंज फॉर्म कर सकता है। वो रेंज क्या है आपकी, वो आपकी रेंज हो जाएगी ये 300 पॉइंट की, 24,500 से 550, वहाँ से लेके आपकी 24,850 तक की। तो ये जो आपकी रेंज है, इस तरीके से आपको निफ्टी के अंदर एक दो दिन ट्रेडिंग हिसाब से मिल सकती है, राइट। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब तक ये लोअर रेंज एंड इसकी अपर रेंज क्रॉस नहीं होती है, तब तक एग्रेसिवली कोई पोजीशन नहीं लेनी है। अगर कल एक्सपायरी है, पर फिर भी ऑप्शन सेलिंग की तरफ ही फोकस करना जब तक ये दो लेवल आपके निकलते नहीं है, राइट। तो अगर आपका नीचे की तरफ 24,550 या 500 का लेवल निकलता है, उसके बाद जो इमीडिएट सपोर्ट आपको मिलेगा वो मिलेगा 24,380 पे। एंड अगर 24,850 का लेवल क्रॉस होता है निफ्टी के अंदर, तो फिर आपको जो इमीडिएट पहला रेजिस्टेंस मिलेगा वो आपको मिलेगा 25,000 का, राइट। तो ये आपके लेवल्स थे निफ्टी के लिए। अगर अब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी में भी देखिए, बैंक निफ्टी में तो क्या हुआ ना कि ओपनिंग हुई। ओपनिंग के बाद बैंक निफ्टी ने ड्यूरिंग द डे, जो ड्यूरिंग हाफ डे था उसका, उसमें आपको एक नीचा वाला जो लेवल मैंने कल सपोर्ट बताया था आपको बैंक निफ्टी का, उसको इसने आज टच कर लिया, राइट। कल भी मैंने अच्छे से मेंशन किया था कि अगर 54,850 का लेवल या 880 का लेवल ब्रेक होता है, तो फिर आपको बैंक निफ्टी में 54,500 के लेवल आते हुए दिख सकते हैं। तो आज बैंक निफ्टी में यही हुआ, ये वाला लेवल ब्रेक होने पे आपको 54,500 का लेवल बैंक निफ्टी में आया। और फिर यहाँ से एक सपोर्ट लेके इसने वापस से क्लोजिंग जो दी अपनी 300 पॉइंट ऊपर 54,860 पे दी है, राइट। तो अब बैंक निफ्टी में क्या क्या आपके लेवल्स निकल के आते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में अभी के लिए अ, जो मेरे को निफ्टी में रेंज दिख रही थी, उस तरीके की रेंज मेरे को बैंक निफ्टी में कहाँ दिखती है, 55,200 से लेके 54,500, राइट। ये एक बैंक निफ्टी की रेंज है। तो बैंक निफ्टी आपको एक दो दिनों तक इस रेंज के अंदर ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। इस तरीके से आपको इसका बैंक निफ्टी का मूवमेंट मूव आपको दिख सकता है एक दो दिनों तक। तो अगर ये इस रेंज में रहता है, रेंज क्या है, 55,200 से लेके 54,500 की रेंज है, 700 पॉइंट की रेंज है बैंक निफ्टी के लिए, कोई ज़्यादा बड़ी रेंज नहीं है ये। तो इस रेंज में अगर रहता है आपका बैंक निफ्टी, तो फिर आपको एक रेंज बाउंड मार्केट मिल सकता है। ऊपर की तरफ जब 55,200 का लेवल ब्रेक होगा बैंक निफ्टी में, तो आपको पहला जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो आपको मिलेगा 55,500 का। एंड अगेन नीचे की तरफ लेवल ब्रेक होता है, 54,500 का लेवल ब्रेक होता है, तो फिर आपको जो नीचे की तरफ लेवल मिलेगा वो आपको फिर कहाँ मिलेगा, 500 पॉइंट नीचे 54,000 का मिलेगा, राइट। तो ये आपकी बात थी बैंक निफ्टी की। अब देखिए, अब बात करते हैं हम लोग गोल्ड की। गोल्ड में अगर किसी ने मेरा लास्ट वीडियो देखा है, तो मैंने एक लेवल आपको अच्छे से मेंशन किया था गोल्ड के अंदर। डेली चार्ट लगा देता हूँ मैं इसका। देखिए अब यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है ना, उस पर ध्यान देते हैं हम लोग।
देखिए अब यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है गोल्ड के अंदर, वो इसके ऑल टाइम हाई के आसपास आपको एक डबल टॉप लाइक पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, राइट। और उसकी नेक लाइन कहाँ पे है? उसकी नेक लाइन जो मैंने आपको रेजिस्टेंस बताया, सपोर्ट बताया था इसका, वहीं पे इसकी नेक लाइन है। सब नेक लाइन क्या है? ये वाली 3190 की आपकी इसकी नेक लाइन है। तो अब अगर ये लेवल इसके नीचे आपको एक ठीक ठाक मूव दिखता है, तो फिर आपको गोल्ड में नीचे की तरफ मोमेंटम मिल सकता है। अगर हम लोग इस रेंज के बाद जो इसका डबल टॉप बनाए, अगर हम सिर्फ इस रेंज के हिसाब से इसके टारगेट अगर हम सेट करें गोल्ड के, तो ये आप यहाँ पे अगर डिसाइसिव क्लोजिंग हो जाती है 3190 के नीचे, तो फिर आपका टारगेट देखिए, पहला टारगेट आपका कहाँ पे आता है? 2950 से लेके 3000 का। और वो वाला लेवल ब्रीच होने पे फिर आपको जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आता है मेरा, वो सपोर्ट निकल के आता है 2880 का, राइट। तो देखिए गोल्ड अभी काफ़ी अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे अभी ट्रेड कर रहा है, और इस सपोर्ट के नीचे गोल्ड काफ़ी वीक हो जाएगा। यहाँ से गोल्ड सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ भी मूव दिखा सकता है। बट अगेन, जो पैटर्न जिस तरीके का फॉर्म हो रहा है और जिस तरीके का इसका देखिए, अगर आप आर्ली चार्ट भी देखते हैं, इसका मार्केट स्ट्रक्चर बन रहा है, तो वो काफ़ी वीक सिग्नल दे रहा है अभी। तो फिलहाल अगर इसके अंदर मेरे को देखिए, अगर नीचे की तरफ मैं मूव एक्सपेक्ट करूँ गोल्ड के अंदर, तो हो सकता है कि यहाँ तक एक रिट्रेसमेंट लेके फिर वापस अपना मूव नीचे की तरफ स्टार्ट करें। कहाँ तक का रिट्रेसमेंट ले सकता है? 3200 से लेके 210 तक का रिट्रेसमेंट लेके आपको गोल्ड वापस नीचे की तरफ लेवल्स आने वाले दिनों में दिखा सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, गोल्ड के अंदर केयरफुल होकर ट्रेड करना। बाइसनेस अब देखिए, क्योंकि ये लेवल इसका ब्रेक हो चुका है, तो मेरे को अभी बाइसनेस इसकी नीचे की तरफ ही है गोल्ड की, राइट। तो मेरे को भी लगता है कि गोल्ड में एक करेक्शन थोड़ा लंबा आ सकता है, और आपको वापस से एक नीचे की तरफ एक बड़ा करेक्शन, बड़ा तो क्या है, 3000 से लेके 3900 तक का करेक्शन आपको गोल्ड में आने वाले दिनों में दिख सकता है। एक्सएयू यूएसडी की बात हो रही है। अब अगर हम स्टॉक्स की बात करें, 3 स्टॉक्स बताए थे मैंने, एल&टी, मारुति एंड इंडिगो। फटाफट उनके इंपॉर्टेंट लेवल्स देख लेते हैं। देखिए एल&टी में तो मैंने पहले भी आपको कहा था कि एल&टी के अंदर काफ़ी अच्छा मूव एक्सपेक्टेड है, अगर ये 3527 का लेवल निकाल लेता है। तो अभी देखिए एल&टी ने अपना लेवल होल्ड किए हुए हैं, 2 दिन से कंसोलिडेट हो रहा है ये। और अच्छा है कि कंसोलिडेट हो रहा है, क्योंकि कंसोलिडेशन के बाद जब इस कंसोलिडेशन का या फिर इस रेंज का अगर ये ब्रेकआउट देगा, तो फिर उसके बाद आपको एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मूव एल&टी के अंदर ऊपर की तरफ मिल सकता है। तो जिसने भी पोजीशन बनाई हुई है, मेरे हिसाब से कंटिन्यू रख सकते हैं इसके अंदर। टारगेट जो पहले भी बताया था मैंने, 3700 से लेके 3023 का लेवल एल&टी के अंदर दिखता है। अगर मारुति की बात करते हैं हम लोग, तो मारुति में मैंने आपको लेवल बताया हुआ है, पहले भी डिस्कस किया हुआ है ये पुरानी वीडियो में, कि अगर ये आपका लेवल है अराउंड 12,725 का, ये इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस है। आप देखिए आज भी इस रेजिस्टेंस पे आपको मार्केट लगभग इसी के आसपास बंद होता हुआ दिखा है, और इसी को आज इसने वापस रीटेस्ट भी किया था। तो ये वाला रेजिस्टेंस अगर कल या परसों में टूटता है, तो फिर आपको 13,000 का लेवल है, फिर उसके बाद आपको ये लेवल क्रॉस होते हुए 13,300 तक के भी लेवल मारुति में आने वाले दिनों में दिख सकते हैं। अगर कोई अपनी कल पोजीशन बनाता है, तो देखिए मेरे एनालिसिस के हिसाब से क्या होता है कि अगर 12,725 के ऊपर आपको आधे घंटे की या 15 मिनट की क्लोजिंग, डिसाइसिव क्लोजिंग दिखती है, तो फिर स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है 12,420 के नीचे का। और फिर ऊपर की तरफ के लिए आप लेवल्स जो मैंने पहले भी बताया आपको, 13,050 से लेकर 13,300 तक के लेवल्स मारुति में दिख सकते हैं। अब जो तीसरा स्टॉक है वो है इंडिगो। इंडिगो में देखिए अभी क्या हुआ था, जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से इंडिगो ने क्या है, ऑल ओवर द इंडिया कहीं जो जो जितनी भी आपकी एविएशन कंपनीज थी, जितनी भी आपकी ये कंपनीज थी, उन्होंने अपने ऑपरेशंस कई मेजर सिटीज़ के अंदर बंद किए थे, जो कि आपके बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, वहाँ पे लगभग फ्लाइट आपकी बंद हो गई थी। तो वो टेंशन जो आपके सीज फायर के बाद आपको इसके अंदर भी मोमेंटम दिखा है। देखिए सीज फायर आपका सैटरडे के दिन हुआ था, और मंडे के दिन आपको गैप अप ओपनिंग मिली थी इंडिगो के अंदर भी, एंड फिर उसके बाद आपको इसमें भी काफ़ी अच्छा मूव इंडिगो के अंदर भी एक्सपेक्टेड है। अगेन, पहले भी मैंने बताया था इंडिगो के अंदर, पहले भी एक ट्रेड दिया था, वो भी काफ़ी ठीक ठाक चला था आपका। अगेन अब इंडिगो में ट्रेड क्या है आपका, 5,000, अगर 650 का लेवल इंडिगो अब ब्रेक करता है इस कंसोलिडेशन के बाद, डेली चार्ट पे आप यहाँ देखो, ये एक तरीके से कंसोलिडेशन दिखा चुका है इंडिगो। और इस कंसोलिडेशन के बाद अगर आपका इंडिगो ये वाला लेवल ब्रेक करता है 5,650 का, तो फिर आपको 6,000 तक के लेवल इंडिगो में आने वाले दिनों में पॉसिबली दिख सकते हैं, राइट। शर्त क्या है कि फिर 5,650 का लेवल आपका ब्रेक होना चाहिए, वॉल्यूम के साथ होना चाहिए, एंड 15 मिनट या आधे घंटे की क्लोजिंग आपको इन लेवल्स के ऊपर मिलनी चाहिए, तो आपको इंडिगो एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ दिखा सकता है 500 पॉइंट का।
तो ये आपका था, आज मैंने निफ्टी की बात कर ली है, बैंक निफ्टी की कर ली है, गोल्ड की बात की है, 3 स्टॉक्स बताए हैं, मारुति, एल&टी एंड इंडिगो। तो अगर किसी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि डेली बेसिस पे टाइमली मैनर पे आपको स्टॉक्स, गोल्ड के एंड इंडाइसेस जो आपकी निफ्टी बैंक निफ्टी है, उनके आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स मिलते रहे। थैंक यू सो मच।